आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 96,09,574 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,652 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 512 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,39,745 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 680 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 307 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं नैनीताल में 87, अल्मोड़ा में 50, हरिद्वार में 38, पिथौरागढ़ में 36, पौड़ी में 33, उधमसिंह नगर में 31, चमोली में 27, टिहरी में 15, चंपावत में 14, रुद्रप्रयाग में 9, उत्तरकाशी में 8 संक्रमित मामले सामने आए। प्रदेश में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें कैलाश हॉस्पिटल में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1, बेस अस्पताल अल्मोड़ा में 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक कुल 1,281 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 77,573 पहुंच गई है। किसानों ने ठुकराया सरकार के प्रस्ताव। तो किसान नेता बोले, तीनों कानूनों की वापसी से ही बनेगी बात। 9 दिसंबर को होगी छठे दौर की वार्ता। 8 को भारत बंद रहेगा। कोरोना का टीका लगने के बावजूद संक्रमित हुए विज। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना टीका को वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित हो गए। 67 वर्षीय विज ने टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के तहत 20 नवंबर को पहली खुराक ली थी। 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज लगनी थी, लेकिन इससे पहले ही वे संक्रमण की चपेट में आ गए। छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा करवाने वाले पंकज लांबा की हरिद्वार में गोली लगने से मौत हो गई। तो बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करवाने वाले सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की शुक्रवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। एक घर के दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान यह घटना हुई, जिसमें 2 किशोरियां और 2 बच्चे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गोली लांबा की लाइसेंसी राइफल से ही एक किशोरी के हाथों चली है। देहरादून हरिद्वार में ही लगता है मन। अन्य जिलों में शिक्षक कम। तो 3 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति नहीं हो पा रही जारी। तो प्रदेश के चलते शिक्षकों की वजह से बेरोजगारों को मुसीबत उठानी पड़ रही है। ये शिक्षक राजधानी देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में ही तैनात रहना चाहते हैं। पता नहीं किस गणित से ये अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। इन 3 जिलों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज़्यादा हो गई है, जबकि अन्य जिलों में ज़रूरत से कम। शिक्षक भर्ती में बेरोजगार इन जिलों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दूसरे जिलों से आवेदन करना पड़ रहा है। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों का जिला कैडर है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में चहेते शिक्षक सुविधाजनक जिलों देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में आने के लिए सिफारिश लगवा रहे हैं। वह यही वजह है कि इन जिलों में स्वीकृत पदों में शिक्षक अधिक आ चुके हैं, जिसमें देहरादून में 146, नैनीताल में 214 और हरिद्वार में 20 शिक्षक स्वीकृत पदों से अधिक हैं। दसमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में SC, ST और OBC छात्राओं का तकनीकी कॉलेज में फर्जी दाखिला दिखाकर छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिथि शिक्षकों ने की नियुक्ति की मांग। तो अतिथि शिक्षक संघ ने काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है, जिससे सभी शिक्षक अपना शैक्षणिक कार्य शुरू कर सकें। राष्ट्रपति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दी बधाई। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय वातायन शिखर सम्मान से सम्मानित किए जाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी है। UOU से किया विशेष बीएड, लेकिन किसी काम की नहीं आई डिग्री। तो भारतीय पुनर्वास परिषद से बगैर मान्यता वाले उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों में बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर डिग्री हासिल करने वाले 350 से अधिक विद्यार्थी सजा भुगत रहे हैं। इन छात्रों को मुक्त विश्वविद्यालय से विशेष बीएड की डिग्री मिले 2.5 साल हो चुकी है, मगर इनका पंजीकरण भारतीय पुनर्वास परिषद दिल्ली में नहीं हो रहा है, जिससे उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के छात्र शामिल हैं। डिग्री होने के बावजूद ये अभ्यर्थी किसी भी सरकारी भर्ती में आवेदन करने से वंचित हैं। रिटायर होने वाले शिक्षकों के पद भी भर्ती में शामिल किए गए हैं। तो बेसिक शिक्षकों की भर्ती में इस साल रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए नियुक्ति में वर्गवार
वर्गवार आरक्षण का खाका भी तैयार कर दिया गया है। रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भी भर्ती में शामिल करने से नई भर्ती में पदों की संख्या और बढ़ सकती है। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी मानक तय किया गया है। 2031 पदों पर उत्तराखंड में अब तक जारी हो चुकी है बेसिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति। वहीं देहरादून से खबर है, ये कोलागढ़ में वन विभाग ने पकड़ी दुर्लभ सीवेट कैट। तो वन विभाग ने शनिवार को कोलागढ़ में एक दुर्लभ सीवेट कैट पकड़ी है। एमकेपी में बीए का रिजल्ट जल्द जारी होगा। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में बीए फाइनल का रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा। फॉर्म भरने से चूके छात्रों को अवसर। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड की परीक्षा देने वाले प्राइवेट छात्रों को फिर से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी है। यही नहीं, जो छात्र अपने परीक्षा फॉर्म में सुधार नहीं कर पाए वह अब 14 दिसंबर तक सुधार कर सकते हैं। अभिनेता हेमंत पांडे को उत्तराखंड आइकन अवार्ड। तो फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे और समाज सेवी हरीश चंद्र पांडे को उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देहरादून जिले की भर्ती 31 दिसंबर से। तो भर्ती कार्यालय लैंसडाउन में 20 दिसंबर से कोटद्वार में आयोजित भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विनीत वाजपेयी ने रैली में आने वाले युवाओं को दलालों से सतर्क रहने को कहा है। भर्ती रैली के दौरान युवकों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कोविड-19 से पीड़ित न होने और नो रिस्क सर्टिफिकेट दिखाने पर ही भर्ती स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि कब किसकी भर्ती होगी। तो 20 दिसंबर को उत्तरकाशी जिले की होगी, जबकि 21 दिसंबर को उत्तरकाशी के बड़कोट रुद्रप्रयाग उखी मठ की होगी। वहीं 22 को रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग, टिहरी, घनसाली, देवप्रयाग की होगी, जबकि 23 तारीख को टिहरी, प्रतापनगर। वहीं 24 को टिहरी के कीर्तिनगर, चमोली, थराली की होगी। 25 दिसंबर को जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, देवाल, नारायणनगर इनकी होगी। वहीं 26 को पोखरी, पौड़ी जिले के जाखनी खाल, बीरो खाल की होगी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे बताया गया है। पुलिस के खिलाफ ऑनलाइन सुनवाई करेंगे डीजीपी। तो पुलिस की जांच या कार्रवाई के खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास आने वाले आवेदनों पर अब पुलिस मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। नड्डा ने नेताओं को पढ़ाया अनुशासन का पाठ। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को अनुशासन आचरण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाजपा में अनुशासन ही सर्वोपरि है। व्यक्ति चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी को अनुशासन में रहना ही होगा। नड्डा के स्वागत में दिखी उत्तराखंडी संस्कृति के रंग। तो भाजपा ने दून में राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया जोरदार स्वागत। कहीं चारधाम तो कहीं नंदा राजात की थीम पर कार्यक्रम किए गए। कांग्रेसियों ने उड़ाए काले गुब्बारे। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दून दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया। वही खबर है पटेल नगर से, जहां पे करोड़ों की संपत्ति के लिए बहन भांजे ने दी यातनाएं। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माजरा में रहने वाले एक व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति के लिए भोजन में नशीले पदार्थ देने और यातनाएं देने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पटेल नगर पुलिस ने मां, बेटे समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़्यादा किराया वसूलने वाले विक्रमों के चालान काटे गए हैं। तो संभागीय परिवहन विभाग ने शनिवार को शहर भर में किराया में मनमानी और कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रम वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट तलब की गई। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बेतालघाट ब्लॉक में 14 वर्षीय किशोर से सामूहिक दुष्कर्म और उसके साथ उसे जंगल में फेंकने की घटना का संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी नैनीताल को पत्र लिखकर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। जन्मदिन की पार्टी में शराब में ड्रग्स देने का आरोप। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में जन्मदिन पार्टी में युवक को शराब में ड्रग्स मिलाकर देने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दून में आज सख्ती के साथ होगा साप्ताहिक बंदी। नगर निगम सैनिटाइजेशन अभियान चलाएगा। तो सैलून, बेकरी, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रविवार को दून शहर में साप्ताहिक बंदी सख्ती के साथ रहेगी।
वहीं बड़े पैमाने पर नगर निगम और की ओर से सैनिटाइजेशन चलाया जाएगा। डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, डेयरी, दवा की दुकानें, बेकरी, मिठाई की दुकानें, सैलून, वैध लाइसेंस वाली मीट मछली की दुकानें और होम डिलीवरी सेवाएं संचालित रहेंगी। रेलवे ट्रैक पर मिला शव, तो संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। नेहरू कॉलोनी के एसएसआई राज विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात को पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर रात्रि दिवस अधिकारी चौकी प्रभारी धानीराम पुरोहित मौके पर पहुंचे। पाया कि माता मंदिर फाटक से 100 मीटर दूरी पर युवक का शव छद विच्छद हालत में है। दून में फिर लगेगा रोजगार मेला, तो सेवा योजना विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों की अच्छी खबर है। विभाग फिर से रोजगार मेला लगाने की तैयारी कर रहा है। मेले में करीब 100 पदों पर चयन के लिए 4 कंपनियां विभाग से संपर्क कर चुकी हैं। उत्तरायणी मेला सादगी से होगा, तो कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का आयोजन इस साल सादगी से कराया जाएगा। शनिवार को मेले के आयोजन को लेकर के जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि इस बार मेला भव्य स्वरूप से नहीं मनाया जाएगा। वही खबर आई है लोहाघाट से, जहां पे शराब की बोतलों का वीडियो वायरल हुआ है। तो उप जिला अस्पताल लोहाघाट में बना कोविड जांच केंद्र में शराब की खाली बोतलें और कूड़े के ढेर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। काशीपुर डिपो की बस की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। तो हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में काशीपुर रोडवेज डिपो की बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रॉली सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रुड़की में नकली दवा के मामले में 4 को गिरफ्तार किया गया। तो करोड़ों की नकली दवा प्रकरण में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे बाल पकड़कर महिला कांस्टेबल को घसीटा। तो पति की शिकायत पर पत्नी को चौकी में बुलाने के लिए गए पुलिसकर्मियों पर महिलाओं ने हमला कर दिया। हमलावरों ने महिला कांस्टेबल के बाल पकड़कर उसे घसीट दिया और हाथापाई भी की। घटना की वीडियो बना रहे कांस्टेबल का मोबाइल छीनकर उसके साथ अभद्रता की। पुलिस ने मुख्य आरोपित महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि खबर लिखी जाने तक मामले में केस दर्ज नहीं हुआ था। संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण में जुटे वैज्ञानिक, तो वनस्पति विज्ञानी संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण में जुट गए हैं। इसके लिए नेशनल मेडिसिटी प्लांट बोर्ड, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों से मदद ली जा रही है। केनाल रोड स्थित अवैध बार में छापा, बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। हर शुक्रवार डीजीपी ऑनलाइन सुनेंगे लोगों की शिकायतें। तो जांच से संतुष्ट नहीं होने पर अब लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे पुलिस मुख्यालय के चक्कर। अब बदले जा रहे हैं देना और विजया बैंक के खाता नंबर। तो 2 सरकारी बैंकों विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के 1.5 साल बाद खाताधारकों के पुराने खाता नंबर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैनेजर पर सहकर्मी से दुष्कर्म व गर्भपात कराने का आरोप। तो इंश्योरेंस कंपनी की महिला कर्मचारी ने एरिया मैनेजर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि एरिया मैनेजर ने उसे शादी का झांसा देकर मुजफ्फरनगर से देहरादून शाखा में ट्रांसफ़र कराया, जिसके बाद उस के साथ दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इधर शिक्षक उधर आंदोलनकारी सड़कों पर। तो विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की उठाई मांग। तो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में छेड़छाड़ के विरोध में शहर के अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सुपर स्पेशलिस्ट के पदों पर अवसर। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैकेंसी निकली है। टोटल पद यहाँ पे 22 है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन
में ये साक्षात्कार के माध्यम से पोस्ट भरे जाएंगे। तो जिसके साक्षात्कार की जो तिथि है वो 11 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बेहतरीन मौका, तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में 4638 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर रखी गई है। रिसर्च एसोसिएटेड सहित कई पदों पर साक्षात्कार, तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में वैकेंसी निकली है। टोटल पद यहाँ पे 8 पद हैं और इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 18 और 19 को साक्षात्कार होगा, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। चमोली से खबर है जहाँ पे माल्टा तैयार नहीं मिल रहे खरीदार, मुश्किल में काश्तकार, तो ढुलान की भी लागत नहीं निकलने से काश्तकार बोले इससे अच्छा तो बंदर ही खा लें, खरीद की व्यवस्था नहीं होने से खराब हो रहे हैं माल्टे। पार्टी में फायरिंग होने से महिला घायल, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पर्यटन नगरी लैंसडाउन के एक मोहल्ले में नामकरण संस्कार पार्टी में फायरिंग से एक महिला घायल हो गई। नाबालिग को भगाने वाले 2 आरोपियों को 4 साल की कैद, तो नई टिहरी से खबर है जहां पर विशेष न्यायालय की अदालत ने नाबालिग को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एक अभियुक्त को 4.5 साल और दूसरे आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। 2 हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हो गए। तो कोटद्वार सतपुली से खबर है जहाँ पे पौड़ी जिले में शुक्रवार रात हुई 2 मैक्स हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व डिप्टी स्पीकर मैखुरी के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर, तो विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के पूर्व विधायक और एवं पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे अनसुईया प्रसाद मैखुरी जो कि 68 साल के थे, निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। डॉक्टर मैखुरी को चमोली जिले में कांग्रेस का आधार स्तंभ माना जाता था। वे प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, विधायक और डिप्टी स्पीकर तक बने रहे। उनके कार्यकाल में कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत कई विकास कार्य हुए। डॉक्टर अनसुईया प्रसाद मैखुरी को अक्टूबर महीने में बुखार की शिकायत हुई। उसके बाद उन्होंने 24 अक्टूबर को देहरादून में कोरोना जाँच कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिजनों ने उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। उनके बेटे राजेश मैखुरी ने बताया कि 4 दिन पहले उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था, लेकिन अचानक फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई। करीब 1.5 महीने तक वे जीवन से जंग लड़ने के बाद शनिवार को उनका निधन हो गया। वही खबर है मेडिकल कॉलेज में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो टिहरी जनपद में 13 और श्रीनगर क्षेत्र में 7 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। वहीं कोटद्वार से खबर है जहां पे एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 20 दिसंबर को उत्तरकाशी जिले में होगी भर्ती रैली की शुरुआत। तो लैंसडाउन से खबर है जहाँ पे सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन की ओर से 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह आर्मी कैंप कोटद्वार में आयोजित भर्ती रैली की जनपद और तहसील के आधार पर तिथियां जारी कर दी गई हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो आश्रम में घुसे गुलदार ने छकाया, 5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया। तो पुराने औद्योगिक क्षेत्र में एक मादा गुलदार आश्रम के बरामदे में बने स्टोर में घुस गया। सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आरटीआई कार्यकर्ता की मौत से उठे कई सवाल। तो आरटीआई कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की मौत की घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला यह कि जिस घर में 4 नाबालिग रह रहे थे वहां पार्टी क्यों हुई, वह भी बिना किसी पूर्व योजना के साथ ही। पार्टी में कुल 7 लोग थे, तो गोली पंकज लांबा को ही क्यों लगी। फिलहाल पुलिस ऐसे कई सवालों को आधार बनाकर घटना की जाँच कर रही है। जंगल में लकड़ी बीनने गए व्यक्ति को हाथी ने पटक कर मार डाला। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चिल्लावाला रेंज के जंगल में लकड़ी बीनने गए व्यक्ति पर हाथी ने हमला बोल दिया और पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जुर्माना कैशलेस मशीन से बनेगा टिकट। तो चलती ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करने और अब बर्थ अपग्रेड करवाने वाले यात्रियों से ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी जो है वो अब वसूली नहीं कर पाएंगे। अब नए साल से बिना टिकट के जुर्माने से लेकर बर्थ अपग्रेड तक का टिकट पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से बनाया जाएगा, जिसके लिए हरिद्वार में 58 मशीनें आ गई हैं।
एंटीजन जांच के वसूले 1000, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। 679 रुपये है एंटीजन जांच के शुल्क। वही खबर है रुड़की से, जहाँ पे बेटी की शादी का झांसा देकर के 10 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो एक महिला को बेटे की शादी का झांसा देकर के एक परिवार के 6 लोगों से लाखों की ठगी कर दी, लेकिन अब युवती से शादी कराने से मना कर दिया। महिला ने अपनी रकम वापस मांगी तो इनकार कर दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सड़क हादसे में सरकारी डॉक्टर की हुई मौत। तो लालडांग से खबर है, जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालडांग में तैनात चिकित्सक डॉक्टर तनवीर की श्यामपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। 8 को ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालेंगे किसान। तो नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने 8 दिसंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालने का निर्णय लिया है। वही खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती की तहरीर पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आरोप है कि युवती को कई बार गर्भपात कराने की दवा भी खिलाई गई। आरोपी की शादी 7 दिसंबर को है। पर्यटकों से गुलजार होने लगा राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। वीकेंड पर दिल्ली और आसपास के पर्यटक पार्क में दीदार करने पहुंच रहे हैं। 40 छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे भील एजुकेशन मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से शनिवार को नई शिक्षा नीति पर स्वर्ण जयंती हॉल में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। समूह ग की भर्ती में नए प्रावधान पर नाराजगी जताई गई है। तो राज्य सरकार द्वारा समूह ग की भर्ती में किए गए नए प्रावधान को लेकर के जन विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। तो इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राज्य सरकार ने समूह ग की नौकरियों के लिए प्रस्तावित भर्तियों में नया प्रावधान किया है। इसके तहत भर्तियों के लिए उन्हीं युवाओं द्वारा आवेदन किया जा सकेगा जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य से उत्तीर्ण की हैं। सरकार का यह फैसला युवाओं पर कुठाराघात है। जो युवा राज्य में नौकरी पाने का सपना सजोए हुए हैं, इससे उन्हें गहरा धक्का लगा है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना यह निर्णय बदला नहीं तो समिति के लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो खबर है यह हल्दी चौड़ से, जहाँ पे अब कॉलोनी में पहुंचा हाथी। लोगों ने छत पर चढ़कर बचाई जान। तो पार्क में खेल रहे बच्चों की साइकिल को कुचला। खेतों में गन्ना और गेहूं की फसल रौंद दी। तो क्षेत्र के दौलिया गांव में शनिवार सुबह एक हाथी घुस आया। इससे सैर पर निकले लोगों में दहशत फैल गई। नैनीताल आने वाले पर्यटकों की होगी स्क्रीनिंग। तो प्रवेश द्वारों पर तैनात रहेंगी टीमें। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने 2 टीमें बनाई हैं। इसी के साथ खबर है नैनीताल से, जहां पर हृदय गति रुकने से पंजाब के पर्यटक की मौत हो गई। हल्दी चौड़ से खबर है, जहाँ पे गोला में डांग के नीचे दबे 3 मजदूर दब गए, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे युवक का संदिग्ध हालत में मौत हो गया। पूजा पाठ के नाम पर पुजारी पर लगा किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप। तो बिंदु खता निवासी एक पुजारी पर नोएडा में झाड़ फूक, पूजा पाठ और टोटके के नाम पर 16 साल की किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हल्द्वानी से खबर आई है, जहाँ पर हमदर्द बनकर दोस्त की पत्नी से किया दुष्कर्म। तो बरेली रोड निवासी एक महिला ने अपने पति के दोस्त पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे जज के घर हुई चोरी का खुलासा। हिस्ट्री सीटर सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। आज से टैक्सी स्टैंड से संचालित होंगी बसें। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे रामनगर को जाम से मुक्त करने के लिए प्रशासन की ओर से केएमयू, जेएमयू और हल्द्वानी मुरादाबाद को संचालित होने वाली बसें अब शहर में प्रवेश नहीं करेंगी। टेम्पो चालकों को भी जगह चिन्हित करने को कहा है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे सीमा से लगे स्कूलों में भी शुरू होगी एनसीसी यूनिटें। तो एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रविंद्र गुरुंग 2 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो
तो टकनार के जंगल में नेपाली मूल के युवक का शव मिला है। तो कांडा से खबर है जहाँ पे तहसील क्षेत्र के टकनार में जंगल में एक नेपाली मूल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक 2 दिसंबर को साथियों को बिना बताए कहीं चला गया था। अस्पताल में कोविड जांच केंद्र बना नशेड़ियों का अड्डा। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा शराब की खाली बोतलों का ढेर। पिथौरागढ़ में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। पुस्तकालय के लिए मंदिर समिति ने 15,000 रुपये दिए। तो टनकपुर से खबर आई है 9 दिसंबर तक करें आवेदन। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना की चयन समिति की बैठक 10 दिसंबर को जिला कार्यालय सभागार में होगी। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे युवकों ने 2 भाइयों को पीटा। तो झूड़ी गांव के देवल थाल में आयोजित महिला संगीत में आए थे दोनों भाई। खबर आई है लोहाघाट से जहाँ पे एमए भूगोल और हिंदी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथियां घोषित हो गई हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो घर में फंदे से लटका मिला 20 साल का युवक। तो सिटकुल फैक्ट्री का एक श्रमिक संदिग्ध हालत में घर में फंदे से लटका मिला। बाबूगढ़ में काशीपुर डिपो की बस ट्रॉली से भिड़ी 2 की मौत हो गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी का निधन हो गया। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लीलाधर पाठक की पत्नी सरस्वती देवी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 92 साल की थी। हरिपुरा जलाशय के पार रहने वाले ग्रामीणों की झूला पुल की आस टूटी। तो मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल 2 झूला पुल किए गए विलोपित। पुलिस ने रोका तो संपर्क मार्गों के रास्ते यूपी पहुंचे किसान। तो कृषि सुधार कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सितारगंज के किसान आज पहुंचेंगे दिल्ली। वहीं खबर आई है परीक्षाफल में पीएमडब्ल्यू पर भड़के विद्यार्थी। तो स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर में परीक्षाफल में पीएमडब्ल्यू यानी प्रीवियस मार्क्स वेटिंग आने पर भड़के एबीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा। खटीमा कॉलेज में दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने तालाबंदी की। 3.5 घंटे तक बदला रहा रामपुर रुद्रपुर हाईवे का रूट। तो दिल्ली यूपी को जाने वाले वाहनों को इंदिरा चौक से बाजपुर भेजा। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे किसानों के खातों में पहुंचे 4 करोड़ 88 लाख रुपए। तो मुख्यमंत्री की ओर से 7 दिन के भीतर किसानों को धान भुगतान करने की घोषणा के बावजूद जिले में किसानों के खातों में पैसे पहुंचने की गति बेहद धीमी है। वही खबर है काशीपुर जहाँ पे नोट बदलने का झांसा देकर के 50,000 रुपये की ठगी की गई है।